वेलकम फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मूवी लेकर आई हूँ जिसका नाम है टेल ऑफ टेल्स। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि राजा राजकुमारी के परफॉर्मेंस का मज़ा ले रहा था। उस वक्त राजा के हाथ पर एक कीड़ा आकर बैठता है। राजा उसे मारना चाहता है लेकिन मार नहीं पाता क्योंकि वो कीड़ा राजा का दिमाग पर रहा है। वो राजा के मर्जी के मुताबिक लेफ्ट हैंड से राइट हैंड तक कूदता है। वो कीड़ा राजा को राजकुमारी से ज्यादा मजेदार लगता है। राजा परफॉर्मेंस के खत्म होने का बेसब्री का इंतजार कर रहा है। राजकुमारी देखती है कि राजा उसे इग्नोर कर रहा है। परफॉर्मेंस खत्म होते ही राजा उस कीड़े को अपने कमरे में ले आता है और अपनी उंगली काट कर उसे खून पिलाने लगता है। उसके बाद वो सोने का डिब्बा लाया जिसमें सॉफ्ट कुचन होता है। राजा उस कीड़े को अपनी सोने के लिए छोड़ देता है। उसने एक मैग्नीफाई गिलास उठाया और उसको अजीब नजरों से देखकर खुश होने लगा। उस कीड़े से बहुत ज्यादा खुश होता है और कीड़े पर पूरी तरह से आशिक हो जाता है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि वो कीड़ा अनार के दाने जितना बड़ा हो जाता है। कीड़े को खुश करने के लिए राजा पूरा दिन घर में रहता और कीड़े के खेलने के लिए अलग अलग खिलौने बनाए। राजा अपनी बेटी से ज्यादा उस कीड़े का ख्याल करने लगा। राजकुमारी की शादी करने की उम्र हो गई है। राजकुमारी रात का खाना खाते वक्त वो राजा को बताती है कि वो शादी करना चाहती है। राजा राजकुमारी से पूछता है कि उसे किस तरह का पति चाहिए। राजकुमारी में जवाब में कहती है कि उसे बहादुर, सुंदर और अक्लमंद सा पति चाहिए। राजा बगैर सोचे समझे हाँ कर देता है। फिर राजा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे इतनी जल्दी अपनी बेटी से दूर नहीं होना था। उस वक्त राजकुमारी कहती है कि मीट अच्छी तरीके से पका नहीं है। राजा को अपने कीड़े की याद आती है। वो एक प्लेट में मीट लेकर जाता है और अपने कीड़े को बुलाने लगता है। हम देखते हैं कि कुछ हफ्तों में कीड़ा पहले से 100 गुना बड़ा हो जाता है। राजा उसे मीट खिलाता है और आहिस्ता से उसकी पीठ पर हाथ घुमाता है, उस उम्मीद में कि कीड़ा ज्यादा स्ट्रोंग बनेगा। लेकिन एक रात राजा इमरजेंसी में डॉक्टर को बुलाता है और पता चलता है कि कीड़ा बीमार है। वो डॉक्टर हैरान हो जाता है जब कमरे में आता है क्योंकि उसने जिंदगी में इतना बड़ा कीड़ा नहीं देखा था। जांच करने के बाद पता चलता है कि उसे कैंसर है, जिसको सुनकर राजा दुखी हो जाता है और राजा का कीड़ा मर जाता है और राजा डॉक्टर को खामोश होने के लिए कहता है। सुबह होते ही राजा राजकुमारी से कहता है कि मैंने पति ढूंढने का तरीका चुन लिया है, जिसे सुनकर राजकुमारी को बहुत ज्यादा खुशी होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि राजा एक जानवर की खाल को लटका देता है और कहता है जो भी ये बताएगा कि किस जानवर की खाल है तो मैं उसकी शादी अपनी बेटी से करवा दूंगा। और सब खुश होने लगते हैं। पहले एक किसान आता है जो उसको देखने के बाद बताता है कि ये एक सुअर की खाल है, लेकिन वो गलत साबित होता है। इसके बाद एक ताजिर आता है जो मैग्नीफाई का गिलास उठाकर उसे चेक करने लगता है। फिर बताता है कि ये एक पेड़ की छाल है, लेकिन वो भी गलत साबित होता है और बादशाह वो ज्यादा खुश होने लगता है और राजकुमारी बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक सुंदर सा और बहादुर सा योद्धा आता है, जिसको देखकर राजकुमारी को उससे पहली नजर से प्यार हो जाता है और राजा को ये टेस्ट रोकने के लिए कहती है और पूछती है कि डैड ये किस चीज की खाल है, मुझे बताओ। उसको बताता है कि ये एक कीड़े की खाल है, जिसको सुनकर राजकुमारी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि कोई भी सही जवाब नहीं देता। उसके बाद वो योद्धा उस खाल को देखने लगता है और कहता है कि ये एक समुद्री विशाल गाय है, लेकिन वो भी गलत साबित होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर आता है जिसे बादशाह के सिपाही आने नहीं देते, लेकिन बादशाह उन्हें इजाजत देता है और कहता है कि कोई और साबित नहीं कर पाया तो ये क्या साबित कर पाएगा, ये तो एक बेवकूफ सा मॉन्स्टर लग रहा है। ये समझ के राजा से इजाजत दे देता है। वो मॉन्स्टर आता है और उस खाल को सूंघने लगता है और पहली बार में बता देता है कि ये एक कीड़े की खाल है, जिसको सुनकर बादशाह के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सुनकर राजकुमारी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और भागकर छत पे जाती है और खुदकशी करने की कोशिश करती है। उसके पास राजा आता है और कहता है कि बेटा मैं एक राजा हूँ, अपनी बात से मुकर नहीं सकता, मेरी इज्जत बचाने के खातिर आ जाओ। राजकुमारी राजा की इज्जत बचाने के खातिर आ जाती है। राजकुमारी जैसे ही नीचे उतरती है तो वहाँ पर मॉन्स्टर्स का इंतजार कर रहा है और हाथ पकड़कर उसको ले जाने लगता है। घंटों चलने के बाद राजकुमारी गिर जाती है क्योंकि उससे और चला नहीं जा रहा था और वो मॉन्स्टर राजकुमारी को अपनी पीठ पर उठाकर चलने लगता है और एक पहाड़ पर चलता है। राजकुमारी जैसे उस मॉन्स्टर के घर में आती है तो वो डर जाती है क्योंकि उसके घर में सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां पड़ी थी और राजकुमारी बहुत ज्यादा दुखी होने लगती है और रोने लगती है। राजकुमारी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो जानती है कि यहाँ से भागना इम्पॉसिबल है। कुछ दिनों के बाद वो मॉन्स्टर शिकार करने के लिए बाहर जाता है। उस चीज का फायदा उठाकर राजकुमारी बाहर जाती है और एक औरत से मदद मांगती है जो पहाड़ की दूसरी तरफ जड़ियां बूटियां जमा कर रही थी। वो औरत राजकुमारी से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद अकेले नहीं कर सकती, मुझे अपने बेटों को बुलाना होगा और अगली सुबह इसी जगह पे मिलने के लिए कहती है।
जिसको सुनकर राजकुमारी बहुत ज़्यादा खुश होती है और सारी रात नींद नहीं करती। सुबह को वो मॉन्स्टर एक काम में मसरूफ़ होता है। उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर राजकुमारी बाहर जाती है। उसके बाद वो उस औरत के बेटे को देखती है जो कि उसकी मदद करने के लिए आया था और पता चलता है कि ये फैमिली एक सर्कस में काम करती है। वो लड़का राजकुमारी को उठाता है और एक रस्सी के ऊपर चलने लगता है और राजकुमारी को पहाड़ के दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर को पता चल जाता है। वो मॉन्स्टर जल्दी से बाहर आता है और उनको देख लेता है, जिसको देखकर राजकुमारी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो मॉन्स्टर उस रस्सी को पकड़कर और नीचे लटक कर उनको पकड़ने की कोशिश करता है। वो लड़का जैसे ही पहुंच जाता है तो वो रस्सी को काट देते हैं, जिससे मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है और वो सब लोग खुशी से घर जाने लगते हैं। लेकिन वहां पर भी मॉन्स्टर आ जाता है और 3 लोगों को बेदर्दी से मार देता है। वो लड़का और उसकी माँ और राजकुमारी वहां से भाग जाते हैं, जिनका पीछा करते करते वो मॉन्स्टर उन तक भी पहुंच जाता है। लेकिन वो लड़का उस मॉन्स्टर को आग से जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उस आग से भी मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। मॉन्स्टर उस लड़के को और उसकी माँ को बेदर्दी से मार देता है। राजकुमारी भागते एक पहाड़ के सामने पहुंच जाती है, जिससे आगे वो भाग नहीं सकती। मॉन्स्टर वहां पर पहुंचकर राजकुमारी का गला दबाने लगता है, लेकिन दबा नहीं पाता क्योंकि वो राजकुमारी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और राजकुमारी को नीचे फेंक देता है। राजकुमारी उस मॉन्स्टर से झूठे प्यार का नाटक करती और मौका पाते इसका गला काट देती है। राजा अपने कीड़े और राजकुमारी को खोकर बहुत ज्यादा दुखी होता है। उस वक्त राजा को बताया जाता है कि राजकुमारी लौट कर आई है। अपनी बेटी की ये हालत देखकर राजा बहुत ही ज्यादा रोता है। उसके हाथों में उस मॉन्स्टर का कटा हुआ सर दिखता है। अगली सुबह होते ही राजा अपना सारा राज अपनी बेटी को सौंप देता है और सभी मिलकर खुशी से जश्न मनाते हैं। और दोस्तों, यहीं पर इस मूवी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।